क्या आपने कभी सोचा है कि एक सूतपुत्र कहलाने वाला व्यक्ति इतिहास का सबसे महान योद्धा और सबसे बड़ा दानी कैसे बन गया? कहानी है उस इंसान की जिसे अपने जन्म से ही तिरस्कार और अपमान ही मिलता रहा, लेकिन उसने उसी अपमान को अपना अस्त्र बना लिया। उस योद्धा का नाम है कर्ण। जीवन में कभी कभी परिस्थितियां हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती हैं जहां हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर होती है। महाभारत का एक ऐसा ही किरदार है दानवीर कर्ण का, एक ऐसा योद्धा जिसे जन्म से ही तिरस्कार और अपमान मिला। सूतपुत्र कहकर उसके हर हुनर, हर उपलब्धि को छोटा कर दिया गया। समाज ने उसे वो सम्मान नहीं दिया जिसका वो हकदार था। लेकिन क्या कर्ण ने हार मान ली थी? नहीं, उसने अपने अपमान को अपनी ताकत बना ली। उसने खुद को साबित करने के लिए ठान लिया थी। उसने गुरु परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी, अपने कौशल को निखारा। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी पहचान बनाई। जहां दुनिया ने उसे ठुकराया, वहीं दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, उसे अंगराज बनाया। यह कर्ण की दृढ़ता और आत्मविश्वास का ही परिणाम था। उसने अपनी जगह बनाई। कर्ण सिर्फ एक महान योद्धा नहीं था, वो दानवीर भी था। उसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। उसने अपने कवच कुंडल तक दान कर दिए, ये जानते हुए भी कि इससे उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। यह दिखाता है कि सच्चा दान सिर्फ वस्तुओं का नहीं, बल्कि निस्वार्थ भावना का होता है। जीवन के हर मोड़ पर कर्ण ने अपनी सच्चाई और सिद्धांतों का साथ दिया। उसने दोस्ती निभाई, चाहे उसका निर्णय कितना भी कठिन क्यों ना हो। युद्ध के मैदान में भी उसने अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि हमारी पहचान हमारे जन्म से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से होती है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने अपमान को अपनी प्रेरणा बनाओ, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखो। तो उठो, अपने अंदर के कर्ण को जगाओ, अपनी चुनौतियों का सामना करो, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो। याद रखो, तुम वो हो जो खुद को बनाते हो कर्ण की तरह। अगर तुम भी जीवन की ठोकरों को चुनौती बना सको, तो कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो याद रखो, सम्मान तुम्हारे जन्म से नहीं, तुम्हारे कर्म से मिलता है। अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाओ, और अगर ये प्रेरणा तुम्हारे दिल को छू गई हो तो कृष्णा टीचिंग को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लाते हैं कहानियां जो न केवल सुनने लायक हैं, बल्कि जीने लायक भी हैं। जय श्री कृष्ण।